श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 6वां हिंदी। भ्रमण करते करते मच्छिंद्रनाथ कोकन में कुडार के पास अडूर गांव में पहुंचे। वहां पर महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा था। उस गांव के दुर्गा मंदिर में कालिका देवी की भव्य मूर्ति थी और यह मूर्ति यानी महादेव के हाथ में रहने वाला कालिका नाम का अस्त्र था। वह इस अस्त्र ने अनेक महापराक्रमी दैत्यों को यमलोक भेजा था। महादेव ने इस अस्त्र को आराम दिया था। इसी कालिका देवी की मूर्ति इस मंदिर में आराम कर रही थी। इस शक्ति ने अपने को कोई नींद से न जगाए ऐसा महादेव से वर प्राप्त किया था, किंतु मच्छिंद्रनाथ को अपने काव्य ग्रंथ को देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो ऐसा लग रहा था। इसलिए मच्छिंद्रनाथ ने देवी को जागृत कर दिया और देवी की स्तुति करने लगे। इस कारण देवी कालिका की निद्रा भंग हो गई तथा देवी क्रोधायमान हो गई, किंतु मच्छिंद्रनाथ ने देवी के सामने अपना मनोदय बताया। लेकिन देवी क्रोधित होकर मच्छिंद्रनाथ से बोली, तुमने मेरी निद्रा भंग की है, तुमने कविता लिखी, मतलब तुम क्या बहुत महान हो गए हो। मैंने बहुत बार तुम्हारी कीर्ति सुनी है। तुमको 8 करोड़ भूतगण वश है। मैंने तुम्हारा यह पराक्रम अपने आंख से नहीं देखा है। यदि तुम में इतना सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध करो। देवी के इस वचन के कारण मच्छिंद्रनाथ क्रोधित हो गए और उन दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। मच्छिंद्रनाथ पर देवी ने एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका प्रभाव स्वर्गलोक तक पहुंचा और सारे देवगण इधर उधर भागने लगे। देवताओं ने मच्छिंद्रनाथ को सावधान किया। सारी सृष्टि घबरा गई, किंतु मच्छिंद्रनाथ ने निडर होकर वासव मंत्र का प्रयोग कर भस्म देवी के ऊपर फेंका। इस अस्त्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोट्यावधि सूर्य एक साथ आसमान में प्रकट हो गए हो ऐसा तेज प्रकट हो गया है। कालिका शक्ति और वासव शक्ति आसमान में एक दूसरे से भिड़ गई। कालिका देवी ने वासवास्त्र को निगल लिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने एकादश रुद्र अस्त्र का प्रयोग किया। तब कालिका देवी ने मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके रुद्रों की शांति कर दी। मच्छिंद्रनाथ ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया तो देवी ने वज्रास्त्र को अपने पैरों के नीचे दबा दिया और उत्तर दिशा में शैलाद्रि पर्वत पर पटक दिया। देवी के चरणों के कारण वह पर्वत आधा नीचे दब गया। फिर मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण मंत्र का उपयोग किया। इस अस्त्र के कारण देवी अचेत होकर जमीन पर गिरी और देवी ने शिव जी का स्मरण किया और महादेव का आवाहन करने लगी। देवी के आवाहन के कारण शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। शिव जी को देखते ही मच्छिंद्रनाथ ने शिव जी को नमन किया तथा उनका स्तवन करने लगे। मच्छिंद्रनाथ ने अपना मनोदय शिव जी को बताया। तब महादेव मच्छिंद्रनाथ से बोले, पहले तुम कालिका देवी को सावध करो ताकि वो तुम्हारी इच्छा अनुसार जुबान पर रहे और मंत्र शक्ति बनकर कार्य करे। महादेव की इच्छा सिर आंखों पर मानकर मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण मंत्र पीछे ले लिया। देवी ने उठकर महादेव को नमस्कार किया। तब भोलेनाथ देवी को बोले, हे कालिके, जैसे आपने मेरी शस्त्र शक्ति बनकर मुझे मदद की, उसी तरह मंत्र शक्ति बनकर मच्छिंद्रनाथ को मदद करो। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का श्रवण अथवा पठन करने से शत्रु मोहित होकर शत्रुभाव भूलकर मित्र बनेंगे ऐसा ग्रंथ में दिया है।